on the new faces now. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज तक हमने कई सारी मूवीज एक्सप्लेन की है और हाँ, आज की मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है। हम देखेंगे एक लड़के को जिसका नाम होता है किरिल, और फिर उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिससे वो एक ही रात में गायब हो जाता है। मतलब कोई भी उसे पहचान नहीं पाता, और फिर उसके पास आती है कुछ सुपर पावर जिससे वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत किरिल से होती है और वो एक पुलिस वैन के अंदर था। उसे कई सारी चोटें लगी हुई थी। उसी जगह दो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे और वो लोग किसी की लाश को ले जा रहे थे। तभी वो दोनों ऑफिसर वहां आते हैं और हमें पता चलता है कि किरिल ने किसी का मर्डर किया है। लेकिन किरिल का नसीब अच्छा था, इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। तभी उसके फोन में एक मैप ओपन होता है जिसमें बताया जा रहा था कि हम इस रास्ते को फॉलो करो, और फिर किरिल उस रास्ते पे चलने लगता है। इसके बाद हम 24 घंटे पहले का सीन देखते हैं। हम आना को देखते हैं जो अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ थी, लेकिन पता नहीं वो कह रहा था कि अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो, और वो कार से उतरकर आगे चली जाती है। वहीं किरिल उसका इंतजार कर रहा था क्योंकि आना उससे नाराज थी। वो काम में इतना बिजी था कि उसका बर्थडे तक उसे याद नहीं था, और वो कहता है आना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करो। लेकिन आना कहती है तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है, तुम्हारे पास वक्त भी नहीं रहता। वही किरिल का दोस्त वीडियो शूट कर रहा होता है उन लोगों का। आना किरिल से कहती है तुम अपनी नई दुनिया बनाओ, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल चुका है। और वो किरिल का दिल तोड़कर वहाँ से चली जाती है। यही सब बातें कोटे अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद हम किरिल के ऑफिस में देखते हैं। वहाँ पार्टी चल रही थी क्योंकि किरिल ने एक बहुत ही कमाल का गेम बनाया था जिससे उन लोगों को बहुत फायदा हुआ था। और तो और वहाँ की लड़कियां भी किरिल के साथ फोटोज भी क्लिक करवाती है। कोटिया कहता है किरिल, आना बदल चुकी है, शायद अब वो आगे बढ़ना चाहती है, इसे तुम भी अपने आप को अपग्रेड करो। और फिर दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। किरिल को अपने डॉग को वॉक के लिए ले जाना था। वो घर पर आकर अपने डॉग को आवाज लगाता है, लेकिन उसका डॉग नहीं आता। और तभी एक लेडी आती है। वो कहती है तुम कौन हो? किरिल कहता है ये मेरा घर है और तुम निकलो यहाँ से। लेकिन वो लेडी कहती है यहाँ से चले जाओ, और वो पुलिस को भी बुला लेती है। और फिर वो लोग अंदर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन सब कुछ बदल गया था। वहाँ की दीवारें और फर्नीचर भी गायब हो चुका था। इवन उसके पड़ोसी भी कहते हैं कि यहाँ किरिल रहता है। तभी उस लेडी की आंखें लाल हो जाती है। ऑफिसर कहता है आप यहाँ रहती हो तो पड़ोसी आपको क्यों नहीं पहचान रहे? तो वो कहती है कि मैं अपने काम से मतलब रखती हूँ, ना कि पड़ोसियों से। और फिर डॉक्यूमेंट उस लेडी के नाम के ही थे, इसलिए ऑफिसर किरिल को जाने के लिए कहता है। वो अपने डॉग को लेकर जाना चाहता था, लेकिन उसका डॉग भी उसे नहीं पहचान पाता और किरिल को जाना पड़ता है। और फिर वो कोटिया के पास आकर प्रॉपर्टीज के सारे पेपर देखने लगता है। उसके सारे पेपर्स ठीक थे। इसके बाद वो हर जगह जाता है, लेकिन उसका नाम कहीं पे भी मौजूद नहीं था। इवन कोई भी उसे नहीं जानता था, और एक ही रात में उसका डाटा चेंज हो गया था। सभी लोग कहते हैं कि हम आपको जानते तक नहीं। और फिर वो अपने ऑफिस में भी जाता है, सेम वहीं पे भी होता है, कोई उसे नहीं जानता। वो अपने बॉस के पास आकर कहता है मुझे पैसे चाहिए एडवांस, लेकिन उसके बॉस कहते हैं तुम यहाँ पहले काम करो फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। बॉस भी उसे नहीं जानता था। वो तान्या से कहता है मुझे अपना फोन दिखाओ, कल रात हमने पार्टी की थी और तुमने फोटोज भी ली थी। लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं था, फोटोज में सिर्फ वही अकेली थी। किरिल उसके फोटो में कहीं पे भी नहीं था। सभी लोग उसे भूल चुके थे। उसे लगता है कि कोटिया ने सब कुछ किया है और उसके पास जाकर उसे मारने लगता है। वो कहता है तुम मेरे बारे में सब जानते हो और सबके साथ मिलकर मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना। लेकिन स्ट्रेंज, यहाँ कोटिया भी उसे भूल चुका था। इसके बाद वो अपने डैड से कॉल में बात करता है और उनसे मिलने चला जाता है। लेकिन आधे घंटे बात करने के बाद उसके डैड भी उसे भूल चुके थे। अब यहाँ किरिल बिल्कुल अकेला हो चुका था, कोई उसके साथ नहीं था। वो रेनाटा के घर जाता है, आई मीन अपने अपार्टमेंट में। उसे सब कुछ पता लगाना था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कहती है तुम अब किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे पास ना दोस्त है, ना फ्रेंड और ना ही पेरेंट्स, तो जानकर भी क्या करोगे? ये सुनकर किरिल को गुस्सा आता है और वो एक नाइफ को उठाकर उसे डराता है। लेकिन रेनाटा बिल्कुल नहीं डरती और फिर किरिल के हाथों से ही खुद को मार देती है और चिल्लाती है। तभी पड़ोसी आकर किरिल को हिट कर देता है और फिर यही
वहीं से हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। किरिल का फोन उसे गाइड करता है और वो एक पुराने टावर के पास पहुंच जाता है और फिर अंदर जाकर देखता है कि वो टावर बहुत पुराना था और फिर जगह ना होने की वजह से वो अंदर ही सो जाता है। अगली सुबह हम देखते कि वो जगह पहले से बदल चुकी थी और सब कुछ नया हो गया था। वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहाँ डोरबेल होती है और एक आदमी उसे बहुत सारी ईमेल्स देता है। तभी वहाँ रेनाटा भी आती है और उसे देखकर किरिल हैरान था क्योंकि वो तो मर चुकी थी। वो कहती है मेरी चिंता मत करो, अब तुम हमारी दुनिया के हो। और फिर हमें पता चलता है कि इस टावर ने किरिल को चुना था किमगिम का रास्ता खोलने के लिए। मतलब अब वो वहाँ का कस्टम ऑफिसर बन चुका था और वहाँ कई सारे लोग आते जाते थे किमगिम में घूमने के लिए। और तो उसके पास सुपर पावर्स भी आ चुकी थी। रेनाटा ने उसे सब कुछ समझा दिया था और अब किरिल को अपनी न्यू लाइफ ऐसे ही गुजारनी होगी कस्टम ऑफिसर बनकर। किरिल बाहर देखता है, वो जगह मॉस्को से बिल्कुल अलग थी। और फिर वो कुछ तस्वीरें क्लिक करता है और वो तस्वीरें अपने दोस्त कोटिया को दिखाता है और फिर उसे कॉल करके उससे मिलने चला जाता है। कोटिया से मिलने के बाद वो कोटिया को तस्वीरों के बारे में बताता है और उसे अपने साथ अपने टावर में ले आता है। कोटिया उस जगह को देख के हैरान था क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है। और एक बात तो यही थी कि वहाँ वही लोग आ जा सकते थे जो पैरेलल वर्ल्ड के बारे में जानते थे, मतलब गिने चुने लोग। और फिर उसके बाद वहाँ पर एना भी आती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन बात ये थी कि वो उसे नहीं जानती थी और वो भी किमगिम में घूमने चली जाती है। किरिल अभी भी उससे प्यार करता था लेकिन क्या करे बेचारा। इसीलिए वो कोटिया के साथ उसे देखने चला जाता है कि आखिर वो लोग गए कहाँ हैं। और फिर वो लोग व्हाइट रोज होटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक फाइटर डॉल थी जो दोनों पर हमला करती है विद गन बुलेट्स के साथ। पर यहाँ किरिल के पास पावर्स थी और वो भी उससे फाइट करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। और फिर वो लोग ऊपर जाते हैं जहाँ एक रोजा नाम की लेडी थी, किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से भी मारा था। और फिर किरिल उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है जिससे उसका घाव भर जाता है। अब वहाँ की यही बात थी कि किसी को भी चोट लगे लेकिन पानी पीने से उसके घाव तुरंत भर जाएंगे। रोजा भी वहाँ की एक कस्टम ऑफिसर थी और फिर किरिल को बताती है कि वो उनके ग्रुप का एक बहुत ही स्पेशल कस्टम ऑफिसर है और उसने बहुत ही जल्द ही एक दूसरे वर्ल्ड का रास्ता खोल दिया था। वो ये कहती है कि ये लाइफ बेहतर है, हम कभी नहीं मरेंगे और तुम भी कई साल तक जियोगे। वहाँ फिर से आना और उसका बीएफ आता है और वो दोनों डिनर करने लग जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि किरिल एक और दूसरे वर्ल्ड का रास्ता खोल देता है। ये बिल्कुल उसके सपने की तरह था और वो वहाँ जाकर मजे भी करता है। और फिर कुछ देर बाद रेनाटा के साथ इन्फेक्शन टीम आती है चेकअप करने कि सब कुछ सही है कि नहीं। और फिर वो चेकअप करके किंगडम में चली जाती है। रेनाटा उसे एक डिवाइस देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए है, अगर तुमने अपने टावर से दूर जाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, बस ध्यान रखना कि तुम ज्यादा दूर ना जाओ। वो कहता है क्या मैं मॉस्को से दूर जा सकता हूँ, जिस पर वो मना करते हैं। हम देखते हैं कि वो टावर से दूर अपने मॉम डैड से मिलने जा रहा था लेकिन उसकी बॉडी ट्रांसप्लांट होने लगती है। लेकिन तभी एक आदमी उसे वाटर देता है जिससे उसे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। और फिर कुछ लोग उसे डाउनटाउन पहुंचा देते हैं और वो अपने पेरेंट्स को देखकर खुश था। और फिर वो अनजान बनकर उनके साथ थोड़ा वक्त बिताता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वहाँ फिर से आना और उसका बीएफ आता है। वो लोग नई जगह जाते हैं जो किरिल ने बनाई थी। आना कहती है ये जगह बिल्कुल मेरे सपनों की तरह है। किरिल आना के बॉयफ्रेंड से कहता है कि तुम आना से कहाँ मिले और वो तुम्हारी कौन लगती है। वो कहता है वो बस मेरी दोस्त है। और फिर वो लोग बीच पर चले जाते हैं और किरिल उसे देखता रहता है। आफ्टर सम टाइम किरिल आना के पास आकर उसे याद दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी लेकिन उसे याद ही नहीं आता। और तो और वो भी कहीं ना कहीं किरिल से प्यार करने लगी थी। और फिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब किरिल कहीं ना कहीं खुश था। नेक्स्ट डे रोजा ने पार्टी रखी थी। वो सभी लोगों से किरिल को मिलवाना चाहती थी। वहाँ किरिल आना के साथ आया था और रेनाटा भी मौजूद थी। लेकिन वो आना को देखकर जेलस होती है क्योंकि वो भी किरिल को लाइक करती थी। वहाँ पर बहुत सारे लोग किरिल से मिलते हैं क्योंकि एक वही था जिसने किमगिम का रास्ता बनाया था। किरिल वहाँ फिलिक्स से मिलता है। वो उसे सारी दुनिया के बारे में बताता है कि तुमने बहुत जल्दी सभी का ध्यान अपने तरफ खींच लिया। फिलिक्स ने भी कई सारे वर्ल्ड्स के रास्ते खोले थे लेकिन वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। वो किरिल को ये भी बताता है कि तुम इन सभी चीजों से आजाद हो सकते हो लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जिसने भी ये पहले किया उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। इसीलिए वो कहता है तुम अब जैसे हो वैसे ही सही हो। रेनाटा आना से कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ की नहीं हो। और ये सुनकर आना बाहर चली जाती है क्योंकि उसे भी लेफ्ट आउट फील हो रहा था। किरिल उसे रोकना चाहता था लेकिन
रोजा उसे नहीं जाने देती और फिर आना चली जाती है और फिर किरिल भी उसके पीछे चला जाता है और उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। वहीं बाहर एक आदमी आना के साथ जाता है। वो कहता है आपके बॉयफ्रेंड ने कहा था कि मैं आपको घर छोड़ दूं, और वो उसके साथ चली जाती है। लेकिन आना को लग रहा था कि वो आदमी उसे गलत रास्ते में ले जा रहा था। हम देखते हैं यहाँ फिर से इन्फेक्शन इंचार्ज आई थी और वो चाहती थी किरिल फिर से एक दूसरे वर्ल्ड का रास्ता खोले, क्योंकि उस रास्ते को कभी किसी ने खोला नहीं। तभी किरिल को आना का कॉल आता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा सकता था। इंचार्ज कहती है कि अर्कन एक ऐसा वर्ल्ड है जो हमारी दुनिया से 30 साल आगे चलता है, और वो उस वर्ल्ड के रास्ते को इसलिए खोलना चाहती थी ताकि वहाँ की गलतियों से सीख सके और कुछ होने से पहले अपनी दुनिया को बचा सके। पर वो तो आना के बारे में सोच रहा था और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता क्योंकि उस आदमी ने उसके फोन को तोड़ दिया था और उसे कहीं ले जा रहा था। किरिल अपने फोन में आना की लोकेशन चेक करता है और वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन टावर से दूर होने की वजह से वो फिर से ट्रांसप्लांट होने लगता है और फिर बर्फ खाकर खुद को जिंदा रखने की कोशिश करता है। इसके बाद हम आना के बीएफ को देखते हैं और उसी आदमी को भी देखते हैं जिसने आना को किडनैप किया था। वो लोग अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी वो आदमी कहता है कि आना अब नहीं रही क्योंकि वो हमारे काम में अड़चन बन रही थी। लेकिन ये बात उसे अच्छी नहीं लगती और वो उस आदमी को वैन में लॉक कर देता है और फिर वो आदमी भी ट्रांसप्लांट होने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और उसे पानी चाहिए था। तभी आना का बीएफ पानी लेकर आता है और उसे पिलाता है। वो आदमी से पूछता है कि बताओ आना कहाँ है, तो वो कहता है मैंने उसे दूसरी दुनिया में भेज दिया है। हम किरिल को देखते हैं, वो अपने टावर में वापस आ चुका था। तभी वो एक दूसरी रास्ता खोलकर दूसरी दुनिया में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक कस्टम लेडी से होती है। वो किरिल को जानती थी और वो उसे नाइफ बना कर देती है और कहती है तुम इससे किसी को भी मारोगे तो वो मर जाएगा। वो लेडी वैसे तो बुरी थी, लेकिन वो भी किरिल को लाइक करने लगती है और उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बहुत सारे लोगों को ले आता है और वो लेडी उन लोगों से अपने वर्ल्ड में काम करवाती है। वो लेडी किरिल को उन सभी लोगों से मिलवाना चाहती थी और वो उनसे मिलवाती है। तभी उसकी नजर आना पर पड़ती है, वो भी वहीं पर थी और वो ज्यादा देर ना करते हुए आना को उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन लेडी आकर उसे रोक लेती है और कहती है ये मेरी दुनिया है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और ये यहीं पर रहेगी। लेकिन तभी सारे लोग आकर उस लेडी को उठा लेते हैं, जिससे किरिल को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो आना को लेकर उसकी देखभाल करता है। तभी वहाँ कोटिया आता है और हमें पता चलता है कि कोटिया एक क्रिएटर है, मतलब इस काम में उन लोगों का साथ कोटिया भी दे रहा था। और रेनाटा ने जो लॉकेट किरिल को दिया था उसका कंट्रोल भी कोटिया के हाथ में ही था। अब उसने किरिल के कहीं जाने की लिमिट बस 4 मीटर तक कर दी थी। अब वो बस टावर के आसपास ही जा सकता है और फिर कोटिया वहाँ से चला जाता है। तभी किरिल सोचता है कि आना को फिर से न्यू लाइफ देनी होगी, इसलिए वो उसे उसकी फेवरेट जगह ले जाने लगता है। लेकिन उसकी हालत भी बहुत खराब हो रही थी। तभी आना भी अपने हाथों से उसके लॉकेट को तोड़ देती है, जिससे वो बच जाता है और फिर वो वापस आना को टावर में ले आता है। किरिल ने उस वर्ल्ड का रास्ता खोल दिया था जिसके बारे में इंचार्ज बात कर रही थी और वो वहाँ की चीजों को देखने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम भी किरिल ही था। वो उस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा था। वो लोग टाइम से आगे नहीं बल्कि टाइम के पीछे थे, लेकिन वो लोग बहुत ही एडवांस थे। किरिल तो कहता है कि हमारी दुनिया असली है और तुम्हारी दुनिया एक डार्क है। हम यहाँ कोई वार या बीमारी नहीं होने देते क्योंकि हम उसे रोक लेते हैं, इसीलिए तुम्हारी दुनिया में कुछ भी हो सकता है और यहाँ कोई भी आए हम उसे जाने नहीं देते। लेकिन किरिल जाने लगता है। तभी वो लोग उसे रोक लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। वहाँ पर वही डॉल्स थी जिसने पहले भी किरिल पर हमला किया था। वो सभी डॉल उस पर गोली शूट कर रही थी और किरिल मरने ही वाला था, लेकिन वो ओशन के पास था इसलिए वो पानी में कूद जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो डॉल्स अभी भी उसका पीछा कर रही थी और उस पर हमला कर रही थी। लेकिन किरिल एक पाइप की मदद से अंदर चला जाता है और फिर बाहर आकर जिसे तिसे रास्ता खोलकर वापस अपने टावर में चला जाता है। वहाँ रेनाटा मौजूद थी। वो पूछता है आना कहाँ है, लेकिन उसने आना को कहीं भेज दिया था और वो किरिल पर हमला करने लगती है और फिर दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो आना के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती कि आना कहाँ है और फिर वो गुस्से में आकर उसी नाइफ से रेनाटा को मार देता है और फिर पूरा टावर बर्बाद हो जाता है, जिससे वो पहले जैसा बन जाता है। मतलब अब सब लोग उसे पहचानने लग जाते हैं। उसकी मॉम भी उसे कॉल करती है। लास्ट में कोटिया भी वहाँ आता है और किरिल कहता है मेरी मदद करो आना को ढूंढने में। लेकिन कोटिया कहता है कि अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और आना को भी ढूंढना मुश्किल है। कोटिया कहता है हमें फिलिक्स की मदद लेनी होगी और फिर दोनों निकल जाते हैं।
लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ आग लगी हुई थी और फिर फायर ब्रिगेड भी वहाँ पानी डालते हैं, जिससे रेनेटा फिर से जिंदा होने लगते हैं। और यहीं पर होती है हमारी मूवी की एंडिंग। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।